नमस्ते, जय हिंद। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मैं राधेश्याम शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 12 जून है और हम बात करेंगे अरब सागर की खाड़ी में बने अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की राजस्थान में होने वाले इम्पैक्ट्स की। सबसे पहले यदि वर्तमान पोजीशन पर एक नज़र डालें तो आप देख सकते हैं सैटेलाइट पिक्चर से कि फ़िलहाल ये चक्रवाती तूफान एज ए एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन के रूप में ईस्ट सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में यानी अरब सागर की खाड़ी में फ़िलहाल बना हुआ है और यह सिस्टम धीरे धीरे लगातार उत्तर दिशा की ओर अगले 2 दिन उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ने तत्पश्चात इसके स्लाइटली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रिकर्व होने की संभावना है। इस सिस्टम का जो लैंडफॉल है वो 15 जून को दिन के समय करीब सौराष्ट्र कच्छ यानी गुजरात तट और आसपास के जो पाकिस्तान का तट का इलाका है वहाँ पे 15 जून को ये एज ए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में टकराने की संभावना है। इसके बाद यह सिस्टम धीरे धीरे लगातार उत्तर पूर्वी यानी साउथ वेस्ट राजस्थान की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। टकराने के बाद यह सिस्टम लगातार कमज़ोर होते हुए वेरी सीवियर से सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तत्पश्चात 16 जून को यह सिस्टम एज ए डिप्रेशन के रूप में बनेगा और राजस्थान में जब यह प्रवेश करेगा तो उस समय इसकी इंटेंसिटी डिप्रेशन या वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया के रूप में रहेगा। इस सिस्टम का असर राजस्थान में यदि बात करें तो 15 जून को ही दोपहर या शाम के समय साउथ वेस्ट राजस्थान के यानी जोधपुर संभाग वहीं उदयपुर संभाग के कुछ भागों में थंडरस्टॉर्म कहीं कहीं हल्के से मध्यम बारिश के रूप में शुरू हो जाएगा। 16 जून को इस सिस्टम का सर्वाधिक असर उदयपुर जोधपुर संभाग के कुछ भागों में भारी बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। चूंकि इस सिस्टम का जो प्रवेश है वो 16 जून को ही राजस्थान में एक्सपेक्टेड है। उस समय इसकी तीव्रता मैंने आपको बताया कि ये साइक्लोन से करीब 2 स्टेप्स नीचे की तीव्रता का रहेगा यानी डिप्रेशन या अवसाद के रूप में ये एंटर होने की संभावना है। हवा की गति की यदि बात करें तो इस दौरान गस्टी विंड्स जो है वो 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हो सकती है। कहीं कहीं गस्टी विंड्स 60 या 65 किलोमीटर पर आवर तक की भी रिपोर्ट हो सकती है। बारिश की यदि बात करें तो बारिश जो है वो भारी बारिश की गतिविधियां जो है वो 16 जून से शुरू होंगी और 16 जून को यदि देखें तो जोधपुर संभाग के जो इलाके विशेष रूप से जो गुजरात की तरफ से लगने वाले हैं यानी बाड़मेर, इसके अलावा जालोर और जैसलमेर, वहीं और यदि बात करें तो उदयपुर संभाग की तरफ सिरोही, उदयपुर और आसपास के जिलों में 16 जून को कहीं कहीं भारी बारिश की प्रबल संभावना बनी हुई है। इसके बाद यह सिस्टम लगातार नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, साथ ही साथ कमज़ोर भी होता जाएगा। यानी 17 जून को भी इस सिस्टम का असर राजस्थान में भारी बारिश के रूप में जारी रहने की प्रबल संभावना है। इस दौरान अजमेर संभाग और आसपास के इलाकों में भी आप देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, जारी रहेगी। अब यदि बात करें तापमान की तो इस सिस्टम का असर जैसे ही राजस्थान में 16 जून से शुरू होगा तो एक बार आप देखेंगे दिन का जो तापमान फिलहाल 40-42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें तेज़ी से गिरावट होगी। करीब 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट 16 जून को साउथ वेस्ट राजस्थान या सेंट्रल राजस्थान के इलाकों में भी देखने को मिलेगा। तो 16-17 जून को आप देखेंगे ज़्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड होने की प्रबल संभावना है। अब यदि मैप वार यदि देखें तो आप देखेंगे कि ये जो सिस्टम है फिलहाल ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में एज ए एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में है। रेड कलर में जो पाथ दिखाया गया है ये आने वाले दिनों में इसका फोरकास्ट ट्रैक है और आप देखेंगे तो एज ए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म 15 जून को ये कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र में टकराएगा और राजस्थान में आप देखिए कि जब ये 16 जून को एंटर हो रहा है उस समय वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन कैटेगरी के रूप में ये रहेगा। तो इस दौरान हवा की गति भी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी 45-50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की एक्सपेक्टेड है। जिलावार यदि बात करें तो ये 16 जून के लिए है जब भारी बारिश की उम्मीद है। साउथ वेस्ट राजस्थान यानी बाड़मेर, इसके अलावा जालोर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, इसके अलावा सिरोही और आसपास के जो जिलों विशेष रूप से अभी जो येलो कलर में दिखाए गए हैं इन इलाकों में भारी बारिश की एक्टिविटी 16 जून से शुरू होगी। इस सिस्टम पर मौसम विज्ञान विभाग लगातार नज़र बनाए हुए हैं। कृपया करके लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहें। धन्यवाद।